उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी एससी विभाग के पूर्व अध्यक्ष दर्शन लाल ने प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के खिलाफ खुला खत लिखा है। देहरादून में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुले पत्र को सार्वजनिक किया गया। एससी विभाग के पूर्व अध्यक्ष ने 9 बिंदुओं के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। इसी के साथ हर क्षेत्र में प्रीतम सिंह का विरोध करने की घोषणा भी कर दी है। तो 2019 में हम जीते, जितने भी पंचायत चुनाव है अगर प्रीतम सिंह अगर ऐसे लोगों के हाथ में अगर कांग्रेस की बागडोर न होती तो 2019 में हम जीते, जितने भी पंचायत चुनाव है उसमें हम जीते। और अनुसूचित जाति के लोग जब इन्होंने 2013 में चक्रोता में जो है मंदिर प्रवेश में और 2014 में जो आरक्षण में इन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई है, तो अनुसूचित जाति का सारे लोग कांग्रेस के समर्थन में। हम कांग्रेस को मजबूत करने के लिए इस संदेश को आप मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के पात्र हैं। कांग्रेस अध्यक्ष जी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं श्री प्रीतम सिंह जी का विरोध कर रहा हूं, जो कि वो उत्तराखंड में कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे लोगों के हाथ में अगर कांग्रेस की बात तो दर्शन लाल ने प्रीतम सिंह को ये कहा है कि बेहतर ढंग से वो काम नहीं कर रहे, खासतौर पर एससी वर्ग को लेकर, और ये खुला खत लिखा उन्होंने। तो यहां पर उत्तराखंड में अच्छी खासी गुटबाजी अंदर कांग्रेस के ही नजर आ रही है, और इनका कहना है कि वो कांग्रेस पर सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष सूबे के प्रीतम सिंह पर वो ये सवाल खड़े कर रहे हैं। 2019 में हम जीते, जितने भी पंचायत चुनाव है उसमें हम जीते। और अनुसूचित जाति के लोग जब इन्होंने तो क्या उत्तराखंड में एक और बगावती मोर्चा खुल चुका है कांग्रेस के भीतर? एक बड़ा सवाल यहां से पैदा हो रहा है, क्योंकि एक बड़ा तबका है ऐसे लोगों के हाथ में अगर एससी से संबंधित, तो 2019 में हम जीते, अगर उसके पूर्व अध्यक्ष उस मोर्चे के ये गंभीर इल्जाम लगा रहे हैं। 2013 में चक्रोता में जो है मंदिर प्रवेश में और 2014 में जो आरक्षण में इन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई है, तो अनुसूचित जाति का सारे लोग अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आवाज बुलंद नहीं करते प्रीतम सिंह। तो 2019 में हम जीते, जितने भी पंचायत चुनाव है उसमें हम जीते। और जो उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए कांग्रेस के अंदर अनुसूचित जातियों को, उसको लेकर भी सवाल खड़ा किया है। तो देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीधे तौर पर अनुसूचित मोर्चे से जुड़े पूर्व अध्यक्ष ने सूबे के इस वक्त के अध्यक्ष कांग्रेस के प्रीतम सिंह पर बड़ा हमला बोला है। जब इन्होंने 2013 में चक्रोता में जो है मंदिर प्रवेश में और 2014 में नवीन पांडे हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी इनसे लेंगे। नवीन, आपसे जानना चाहेंगे, पहले ही गुटबाजी बहुत है कांग्रेस में और एक और मोर्चा खुलता दिखाई पड़ रहा है कांग्रेस के भीतर ही, और इस बार निशाने पर सीधे कांग्रेस के अध्यक्ष प्रीतम सिंह हैं। जी कुलदीप, बिल्कुल इस बार जो बातें सामने आ रही हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें सीधे तौर पे प्रीतम सिंह को आरोपित किया गया, आरोप लगाया गया है कि उन्होंने दलित विरोधी मानसिकता का परिचय देते हुए कार्य किया है। अब सवाल ये है कि कांग्रेस में ऑलरेडी पहले से ही हरीश रावत गुट, प्रीतम सिंह गुट और भी तमाम गुटों की बात सामने आती रहती है। अब नई एक गुट की बात अगर हम करें तो ये एक नया गुट बनता हुआ दिख रहा है, जिसमें सीधे प्रीतम सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन पे सीधे वार किया जा रहा है। और चुनाव के पहले ये चीजें आनी एक निश्चित तौर पर कहीं न कहीं नई सियासत को दिखाता है, नई सियासत को बताता है। अब सवाल यहाँ एक और है, जैसा कि आपने पूछा कि क्या ये एक नई राजनीति है या एक कांग्रेस के बीच एक नया गुट है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जरूर कोई कारण है। देखिए, ये भी देखने वाली बात होगी कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, ये जो मुद्दे बताए जा रहे हैं ये मुद्दे पहले के हैं। जब प्रीतम सिंह, जब कांग्रेस की सरकार थी तब की है, या सेंट्रल गवर्नमेंट जो सोनिया गांधी ने जो बात कही थी उसको नहीं मानने की है, तो ये मुद्दे अचानक ले आए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे राजनीति भी समझ में आती है। अब ये चीज और देखने वाली बात आने वाले समय में होगी कि इस पे प्रीतम सिंह का क्या कहना है। बिल्कुल। अच्छा, दलित मोर्चे के ये जो पूर्व अध्यक्ष हैं, क्या किसी खेमे के माने जाते हैं? क्या हरीश रावत खेमे के माने जाते हैं? जी देखिए, बिल्कुल प्रीतम, आज की डेट में अगर किसी खेमे की बात करें तो हर आदमी किसी न किसी खेमे से निश्चित तौर पर जुड़ा हुआ है। और ये कहीं ना कहीं अभी खुल के तो ये सामने नहीं आए हैं कि हरीश रावत गुट के हैं या किस गुट के हैं, लेकिन ये निश्चित तौर पे ये बिल्कुल तय हो है कि कोई ना कोई बात करने पे, कहने पे ही ये चीजें सामने आई है।
और हमें थोड़ा सा विलंब करना और देखना होगा। कारण यह है कि प्रीतम सिंह का भी इस पर काउंटर निश्चित तौर पर आएगा और ये देखना होगा कि क्या कारण ऐसा रहा होगा कि इन्होंने एकदम से इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि ये भी एक जिम्मेदार पोस्ट पर रहे हैं आज की डेट में, हालांकि पूर्व अध्यक्ष हैं लेकिन ये जिम्मेदार पोस्ट पर रहे हैं और जिम्मेदारी के साथ इन्होंने बाकायदा डॉक्यूमेंट्स के साथ चीजें बोली हैं, कही हैं। तो देखना होगा कि आगे प्रीतम सिंह का काउंटर क्या होता है और ये किस गुट से जुड़े हैं, क्योंकि देखिए आज की डेट में राजनीति में कौन किस गुट से जुड़ा है, कौन कब बदल जा रही है, कहना बड़ा मुश्किल हो गया है। जी कुलदीप। अच्छा नवीन, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ इल्जाम इन्होंने लगाए हैं, क्या उनके दौरान जो शिकायतें वो लेकर आए उनमें अनुसूचित जाति के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला, ये शिकायत है? अनुसूचित जाति की आवाज बुलंद नहीं की बहुत से मामलों में प्रीतम सिंह ने, यह शिकायत है। और दूसरी बात यह समझना चाहेंगे मौजूदा इस मोर्चे के, दलित मोर्चे के, अनुसूचित जाति मोर्चे के अध्यक्ष कौन है, और अगर अध्यक्ष हैं तो वो इन बातों से क्या इत्तेफाक रखते हैं? जी बिल्कुल कुलदीप, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया, क्योंकि देखिए दलित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे जो कि अपूर्व हैं। अब दलित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, जैसा कि हमने पहले भी बताया। और इन्होंने प्रीतम सिंह को सीधे तौर पे घेरा इसी बात को लेकर कि जितने भी मतलब उनका कहना है कि चाहे उत्तराखंड के परिवेश में हो, चाहे वो 10 जनपद सोनिया गांधी की तरफ से कोई निर्देश आया हो दलितों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, उसको उन्होंने कहीं भी उसको आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन हालांकि देखें कि ऐसा अगर आरोपों का, हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस को अपनी बात कहने की आजादी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई इस तरीके की जो दलित विरोधी मानसिकता का परिचय दिया हो। लेकिन ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोग अपनी बात रखते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। तो ये चीजें एक आने वाले समय में देखना पड़ेगा कि क्या क्यों इन्होंने किया। और रही बात जहां तक आपने पूछा कि आज की डेट में वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष, तो वही मैं कह रहा हूं कि प्रदेश अध्यक्ष जो अनुसूचित जाति के हैं कांग्रेस विंग के, और चाहे प्रदेश अध्यक्ष जो मुख्य मेन कांग्रेस बॉडी के हैं, उनमें से किसी का भी इस पे बयान नहीं आया है। इसलिए हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे कि देखना होगा कि क्या क्यों इस प्रकार से ये चीजें सामने आई हैं। और तो हमें लगता है कि कल तक ये स्थिति और क्लियर हो जाएगी कि ये किस रूप में राजनीति चल रही है, या क्या ऐसा है कि क्या प्रीतम सिंह को घेरने के लिए एक बहुत बड़ी तैयारी है क्या अंदर खाने कांग्रेस में ही। ये समझना भी बहुत जरूरी होगा। लेकिन इस बीच ये भी समझना चाहेंगे आपसे, प्रीतम सिंह जिन पर निशाना साधा गया है, जिन पर सारे इल्जाम पूर्व अध्यक्ष ने लगाए हैं अनुसूचित जाति मोर्चे के, क्या प्रीतम सिंह की ओर से कोई रिएक्शन आया? जी कुलदीप, बिल्कुल अभी कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन ये जरूर है कि उनकी तरफ से कोई ना कोई रिएक्शन आएगा। क्योंकि देखिए ये पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, जैसा कि हमने बताया कि SC/ST के हैं रहे हैं, तो एक ठीक है, एक अच्छे कद्दावर नेता ये भी हो सकते हैं, माने जाते हैं। इसलिए इनके उस पर काउंटर आना, उससे पहले हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष, जैसा कि आपने पूछा कि प्रदेश अध्यक्ष SC/ST जो आज की डेट में है, उनका हो सकता है उसके पहले उसका रिएक्शन आ जाए। तो इसीलिए कल तक क्या हो सकता है, देर रात तक किसी न किसी का काउंटर आ जाएगा। उस पर देखना होगा कि फिर किस तरीके की स्थितियां बन रही है, क्या कांग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, क्या कांग्रेस में आपसी जंग होने वाली है, या क्या किस तरीके की स्थितियां राजनीति के रूप में जा रही है, देखना पड़ेगा। जी कुलदीप। अच्छा, बहुत सी डगर अगर इस तरीके से गुटबाजी होती है तो बहुत सी डगर जो प्रीतम सिंह के लिए 2022 से पहले बहुत मुश्किल होने वाली है। ऐसे में पूरी पार्टी को संजो के रख पाना, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जैसे ही चुनावों की सुगबुगाहट और तेज होगी तो प्रीतम सिंह के खिलाफ बगावती सुर और तेज हो सकते हैं? जी देखिए, प्रीतम सिंह अपने मुद्दों को लेकर हमेशा सड़क पे हैं, और आपने देखा होगा पिछले दिनों किसान आंदोलन को लेकर समर्थन दिया उन्होंने, गिरफ्तारियां भी दी कांग्रेस के साथ में। तो निश्चित तौर पे ये होता है कहीं ना कहीं कि अगर कोई आगे तेजी से बढ़ता है तो उसको पीछे खींचने वाले लोग भी होते हैं। और ये बड़ा साफ है कांग्रेस में, जैसा हमने पहले बताया कि हरीश रावत का एक गुट है, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय का एक गुट है, प्रीतम सिंह का एक गुट है। जब देखिए कुलदीप, मैं आपको थोड़ा सा बैक में अगर ले जाना चाहूँ तो जब प्रीतम सिंह अध्यक्ष बनाया जा रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष, तो उस समय कोई नहीं चाहता था कि वो प्रदेश अध्यक्ष बने, उन्हें युवा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में प्रोजेक्ट किया गया था। क्योंकि हरीश रावत भी नहीं चाहते थे, नेता प्रतिपक्ष जो इंदिरा हृदय से वो भी नहीं चाहती थी। तो कहीं ना कहीं ये बात अगर आई है तो ये निश्चित, वही मैं बोल रहा हूँ कि कुलदीप, निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं अंदरूनी एक बहुत बड़ी राजनीति है जिसको लेके ये सामने देखिए अचानक आए हैं। अभी तक कहीं प्रेस को कहीं विज्ञप्ति में या कहीं इस तरीके की बातें किसी लेवल से नहीं आई है, डायरेक्ट आई है। तो और दलित मानसिकता को लेकर देखिए यहाँ एक बड़ी सोचने वाली बात है कि दलित मानसिकता, बार बार उस पर अगर आपने कॉन्फ्रेंस के विजुअल देख रहे होंगे तो दलित मानसिकता को बार बार वो दिखा रहे हैं, और एक तरह से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रीतम सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिन पे पूरा दारोमदार कांग्रेस का है, वो पूरी तरीके से दलित मानसिकता से हैं। तो अब इस तरीके की चीजें हैं, ये एक गंभीर आरोप है और इस पे प्रीतम सिंह को कहीं ना कहीं जवाब देना ही पड़ेगा। बहुत शुक्रिया नवीन पांडे इस पूरी जानकारी के लिए आपका।